वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस 247 पर आज हम क्लास 7 का अभ्यास पढ़ेंगे दक्षता, जिसका अभ्यास का नाम है रचनाएं। और इस पे कल हमने क्लास में देखा था दो तक सवाल हमने पढ़े थे। आज हम तीसरा सवाल पढ़ेंगे जिस पे बोला गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कोई दो असमान न्यून कोण खींचिए और इन दोनों के अंतर के बराबर एक कोण की रचना कीजिए। यानी कोई दो असमान कोण हमें न्यून कोण खींचना है, ठीक है ना। तो इस पुस्तक में सवाल थोड़ा सा दूसरा है और एक दूसरे पुस्तक पर सवाल ये दिया गया है कि दूसरी पुस्तक पर सवाल है, देखिए दूसरी बुक पर सवाल दिया गया है कि एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC खींचिए, इन दोनों के अंतर बराबर कोण की रचना कीजिए। यानी इन दोनों कोणों को बराबर कोण की रचना करना है और बनाए गए कोण की माप ज्ञात करनी है, और यह न्यून कोण है या अधिक कोण है ये भी हमें बताना है। तो आपको सवाल इस पे दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए और फिर हम इसको हल करते हैं। सवाल करते हैं तीसरा नंबर जिस पे दिया गया है। तीसरा नंबर सवाल है, तो एक हमको कौन सा मेन टॉपिक लिख लेते हैं कि हमें कोण PQR एक न्यून कोण खींचना है, न्यून कोण, और फिर हमें एक अधिक कोण खींचना है। सॉरी, ये अधिक कोण है, ठीक है ना। ये हमें अधिक कोण खींचना है और कोण ABC ये हमें न्यून कोण खींचना है, ठीक है ना। ये हमें दो कोण हमें बनाने हैं, फिर इनको माप कर आधा अंतर इनका जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात हम समझते हैं कि न्यून कोण और अधिक कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से जो अधिक का कोण बनता है वो हमारा क्या होता है, अधिक कोण होता है, ठीक है ना। जैसे न्यून कोण होता है तो न्यून कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण यानी 0 से 90, यानी 0 से बड़ा और 90 अंश से कम। इस तरीके से 0 से बड़ा और 90 अंश से कम का क्या कोण होता है, न्यून कोण कहलाता है। और अधिक कोण 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से कम क्या कहलाता है, अधिक कोण, ठीक है। यानी हम ऐसा कोण बनाए न्यून कोण जो 90 अंश से कम हो, और अधिक कोण वैसा बनाना है जो 90 अंश से अधिक हो, ठीक है ना। हमें ऐसी रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पटरी की सहायता से हम क्या करेंगे, एक रेखा कोई खींच लेंगे। किसी भी दूरी की हमें रेखा खींच लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यानी कोई भी दूरी की हम रेखा ऐसे खींच लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से एक रेखा खींच लेंगे, इसका नाम हमें दे देना है Q और R, ठीक है। Q और R दे देना है। अब हमें क्या करना है कि प्रकार की सहायता से हमें क्या करना है, कोई एक चाप ले लेना है, ठीक है। प्रकार की सहायता से कोई एक हमें चाप ले लेना है। इस प्रकार से कोई भी दूरी का चाप ले लो और Q बिंदु पर रखकर एक चाप हमें मार देना है, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब ये जो हमें बिंदु मिला है इसको मान लेते हैं हम N, ठीक है। अब N बिंदु से एक हम चाप लगा देंगे उसी दूरी का, तो उसी दूरी से हमने एक चाप लगा दिया, तो ये हमारा प्रकार की दूरी हमें बदलनी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो कोण बन गया है ये बन गया है 60 अंश का। 60 अंश का तो कोण बनता है, पिछली क्लास में आप देख चुके हैं कि ये 60 अंश का ही कोण इस तरीके से बनता है। तो अब हम यहाँ पर वही दूरी इसकी प्रकार की नहीं बदलनी है, हमको M बिंदु पर रखना है और फिर एक चाप लगा देना है। इस प्रकार से
यम दूरी पर रखकर फिर एक चाप लगा देना है और इसको हम लिख देते हैं यल बिंदु लिख देते हैं। और ये हमारी एक रेखा, ये जो हमारा कोण बनेगा कितने अंश का बन जाएगा? 120 अंश का। देखो 60 ये है, 60 ये है, 120 अंश का बन जाएगा। और पटरी की सहायता से हमको ये कोण को मिला देना है, यानी यहाँ ऐसे मिला देना है। तो ये हमारा कोण कितना हो गया? ये PQR बन गया, ये PQR बन गया कोण, ठीक है ना। और इसकी क्या हो गई? ये पूरा कोण कितना हो गया? 120 अंश का। तो इस प्रकार से आपने एक अधिक कोण को बना दिया, ठीक है। अब हमें बनाना है न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक हम रेखा पटरी से खींचेंगे, किसी भी दूरी की रेखा खींचोगे, उसका नाम दे दोगे BC। अब देखो हरदम आपको बता चुके हैं, जहाँ पर बीच में कोण लिखा होता है तो वही कोण हमें बनाना भी होता है। यहाँ पर देखो Q लिखा है बीच में तो Q कोण बनाया हमने, और यहाँ पर B लिखा है बीच में तो B कोण बनेगा, ठीक है। अब हमको ये न्यून कोण बनाना है, तो न्यून कोण हम 60 अंश का बना दें तो वही हमारा क्या बन जाएगा? न्यून कोण बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको करते हैं, एक चाप ले लेंगे और किसी भी दूरी का और B बिंदु पर रख के इसको काट देंगे, ठीक है ना। एक चाप लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम दे देते हैं V, इसको V बिंदु दे देते हैं और V बिंदु से फिर हम क्या करेंगे? एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा मान लो U बिंदु पर कटा है, ठीक है। तो इसलिए हम नाम इसलिए बिंदु का दे देते हैं क्योंकि आपको जब रचना करनी होगी तो वहाँ पर शो करना होगा ना कि किस बिंदु पर रखा है और किस बिंदु पर आप काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि हमने ऐसा किया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि B से और U बिंदु से होती हुई एक रेखा हमें खींच देनी है। इस प्रकार से हमें एक रेखा खींच देनी है। तो ऐसे हम एक रेखा खींच देंगे और ये हमारा बन जाएगा कोण, ये बन जाएगा A। तो ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया और ये हो गया हमारा अधिक कोण। ये क्या है? अधिक कोण है। और ये हमारा न्यून कोण बना है, ठीक। ये अधिक कोण हो गया और ये न्यून कोण हो गया। अब दोनों के अंतर हमें निकालना है, ठीक है ना। दोनों का हमें अंतर निकालना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अंतर निकालो, यानी यहाँ पर लिख दो कोण PQR माइनस कोण ABC। तो यहाँ पर 120 रखोगे और माइनस 60 कर दोगे तो ये बराबर 60 अंश आ जाएगा। तो आप बराबर एक 60 अंश का कोण बना सकते हैं, ठीक है। तो वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। मगर आपको हम डायरेक्ट करना सिखा रहे हैं कि आधा कैसे, इसको मतलब इसका अंतर किस तरीके से बनाया जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको एक रेखा खींच लेनी है। इस रेखा का कोई भी नाम दे सकते हैं, RS दे दो, ठीक है। सॉरी TS दे दो, ठीक है। यानी बाकी ये सब ऐसे ही हमें बिंदु लेने होते हैं जो बाकी बिंदुओं से मैच ना करें, तो अलग से ही कोई संख्या बिंदु लेने होते हैं। अब हमको क्या करना है? एक सबसे पहले अधिक कोण बना लेना है, यानी जो हमने बनाया है उसी का हमें अधिक कोण क्या करना है? बना लेना है। यानी हमको 120 अंश का वो कोण बनाना है। तो 120 अंश का इस प्रकार से कोण बनाओगे। पहले एक बिंदु पर T बिंदु से एक चाप मार दोगे, ठीक है। इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, इसका नाम दे दो H दे दो, ठीक है। इसका नाम H दे दो। फिर H बिंदु से हमें एक दूरी माप लेनी है, एक चाप मार देना है। तो हमारा ये 60 अंश का बन गया। तो इसका भी नाम दे देते हैं हम, इसका नाम I दे देते हैं, ठीक है।
अब आई दे देते हैं और फिर हमें 120 अंश का माप माननी है, तो 120 अंश का एक ये कोण बन गया, इसका नाम हम जे दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया जे। अब इसको हम क्या करते हैं, डॉट डॉट से हम इसे प्रदर्शित कर देते हैं कि 120 अंश का है, ये 60 अंश का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ए बिंदु से टी बिंदु से जे बिंदु को मिला देंगे डॉट डॉट करके। ठीक है, और फिर इसी को हम मिला देंगे आई बिंदु से ठीक है, इस प्रकार से हमने मिला दिया। और अब हमें इसका अर्धक करना होगा, क्योंकि अंतर करना है तो अर्धक करना होगा, तो बस हम इसको क्या करेंगे, अर्धक कर देंगे। तो आधे से अधिक क्या लोगे, इसका चाप आधे से अधिक इस तरीके से इसका यहाँ पर चाप ले लोगे और यहाँ पर मार दोगे और फिर जे बिंदु पर मार दोगे, तो देखो वहीं पर कट रहा है। ठीक है ना, तो यही हमारा अंतर निकल के आ गया कि 60 अंश हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको रचना समझ में आई होगी। अब हम इसके रचना क्या लिखेंगे कि हमें दिया क्या है, तो दिया है क्या कि दिया है कोण पी क्यू आर अधिक कोण तथा ए बी सी न्यून कोण। ठीक है ना, न्यून कोण दिया है, ये हमें चीज दी गई है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हम वो भी लिख देते हैं। ज्ञात करना है, लिखोगे कोण पी क्यू आर तथा कोण ए बी सी का अंतर कोण, है ना, यानी इन दोनों का अंतर कोण हमें ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले अब रचना क्या करनी है, रचना करने में क्या लिखोगे कि रचना हमें करनी है, एक हमें अधिक कोण बना लेना है, लिख देना है, फिर एक हमें न्यून कोण बनाना है और फिर इसका दोनों का अंतर बनाना है। ये रचना करनी है, लिख लोगे। और रचना के चरण में सबसे पहले आप ये लिख दोगे कि एक अधिक कोण पी क्यू आर हमने बनाया, फिर ए बी सी हमने बनाया, बस इतना ही लिख दोगे चरण में बस। फिर अगले चरण में जिसको इस प्रकार से जैसे जैसे आपने इसको बनाया है अंतर, बस उसको लिखना है कायदे से। बस समझ में आया। तो आप रचना को हम पहले कुछ क्लासों में बता चुके हैं, बस वैसे ही करना है। तो अब देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कहता है। देखिए आपका चौथा सवाल है, कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 7 सही 1/2 अंश और 22 सही 1/2 अंश के कोणों की रचना करना है। यानी हमको कोणों की कौन कौन सी रचना करना है। देखिए हमें कोण कौन से बनाने हैं, एक बनाना है 7 सही 1/2 अंश का और एक बनाना है हमको 22 सही 1/2 अंश का। तो आप इसको पहले कोण समझो कि कौन सा कैसे बनेगा। देखो यदि हम इसको सही बटे तोड़ लें तो यानी 15 हमको 2 लिख सकते हैं, यानी 15 अंश का हमें आधा कर देना होगा। और इसको हम तोड़ेंगे तो ये 45/2 अंश आ जाएगा, यानी हमको 45 का आधा कर देना है। ठीक है ना, 2 कोण बनाने हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई भी रेखा ले लेते हैं, यानी ए बी हम रेखा खींच लेंगे। ठीक है ना, ए बी एक हम रेखा खींचेंगे और क्या करेंगे, कोई भी चाप ले लेंगे एक। तो चाप लेने के बाद हम ए बिंदु पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे तो ये हमारा एन बिंदु पर कटता है। और फिर हम इसको क्या करेंगे,
फिर उसी दूरी से हम एक चाप फिर लगा देंगे यन बिंदु से, तो ये हमारा कितने अंश का बन जाता है? 60 अंश का बनता है ना 60 अंश का। यानी ये हमारा बिंदु 60 अंश का बनता है, तो इसको हम डॉट डॉट करके इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये हमारा 60 अंश से बना। अब 60 का हम क्या करें? आधा कर लें। तो हम क्या करेंगे? इसको आधे से अधिक का चाप लेंगे यन बिंदु से। तो यन बिंदु से हम क्या करें? आधे से अधिक का चाप ले लो, और आधे से अधिक का चाप लेकर एक चाप इस प्रकार से हमें मार देना है यन बिंदु से, फिर हमें मार देना है यम बिंदु से। तो इस प्रकार से चाप मार दोगे तो ये हमारा कोण कितने अंश का बन जाएगा? 30 अंश का बन जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा कितने अंश का बन गया? 30 अंश का। अब हमें 15 अंश का बनाना है, यानी इससे अब यन बिंदु से, यानी इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P, है ना। अब P बिंदु तक का हमें चाप लेना है, P बिंदु से आधे से अधिक का चाप, यानी हम क्या करेंगे? आधे से अधिक का चाप लेंगे यन बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी का। तो फिर यन बिंदु से हम एक चाप मार देंगे, यन बिंदु से एक चाप मारेंगे, और फिर P बिंदु से एक चाप मारेंगे। P बिंदु से इस प्रकार से एक चाप मारेंगे, तो ये हमारा कितने अंश का कोण बन जाएगा? ये हमारा कोण बन जाएगा 15 अंश का। ठीक है ना, ये हमारा कितने अंश का कोण बन गया? 15 अंश का कोण बन गया। अब 15 अंश का आधा हमें करना है, तो अब इससे, यानी इसको भी हम नाम दे देते हैं, V नाम दे देते हैं। यानी यन बिंदु से और V बिंदु से हमें आधे से अधिक की दूरी, हमें आधे से अधिक दूरी का हमें चाप लेना होगा। यानी हमें यन बिंदु से आधे से अधिक दूरी का एक चाप लेना है। तो आधे से अधिक दूरी का एक चाप लोगे और ऐसे मार दोगे, ठीक है। और फिर हमें V बिंदु से एक चाप मार देना है, उसी दूरी से बदलना नहीं है, तो उसी बिंदु से ऐसे चाप मार दोगे। ये हमारा 15 अंश का कोण बन गया। और इसको हम क्या करेंगे? बड़ी आसानी से पटरी की सहायता से इसको हम मिला देंगे A बिंदु से होते हुए, और इसको नाम दे देते हैं Y। इस बिंदु को नाम हम Y दे देते हैं, और इसको ऐसे ही बना देंगे, यानी इस प्रकार से काटती हुई रेखा जाए। तो ये हमारा C बिंदु हमने मान लिया। तो हमारा ये कोण कितने अंश का बना? कोण BAC बराबर 15/2 अंश, यानी 15/2 अंश का एक ये कोण हमारा बन गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये बड़ी आसानी से बना लिया। अब देखते हैं हमको 45 अंश, देखिए अब हमको बनाना है मतलब 22.5 अंश का। तो हम क्या करें? सबसे पहले एक 90 अंश का कोण बना ले, 90 का फिर हम आधा कर लें, और 90 का आधा करने के बाद 45 अंश का बन जाएगा, और 45 अंश का आधा कर देंगे तो 22.5 अंश का बन जाएगा। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा हम खींच लेंगे, इसका नाम P और Q दे देते हैं। क्या दे देते हैं? P और Q नाम दे देते हैं। फिर हम प्रकार की सहायता से एक आधे से अधिक का हम चाप ले लेंगे, एक चाप ले लेंगे किसी भी दूरी का। ठीक है ना, किसी भी दूरी का एक हम चाप ले लेंगे, और P बिंदु से हमको लगा देना है इस प्रकार से। ठीक है ना, P बिंदु से लगा देना है। इसका नाम हम लिख देते हैं X। ठीक है। अब X बिंदु से हमें क्या करना है? एक चाप लगाना है। दूरी हमें उसकी प्रकार की बदलनी नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, दूरी हमें प्रकार की बदलनी नहीं है। और X बिंदु से एक हमें चाप लगा देना है इस प्रकार से, जो ये मान लो कि कोई भी बिंदु दे दे तो ये T बिंदु पर कटता है। ठीक है ना। अब T बिंदु से हमको फिर एक चाप लगाना है, और थोड़ा सा लंबा चाप लगाना है, और ऐसे लंबा चाप हम लगा देंगे। अब इस प्रकार से ये जहाँ पर बिंदु, मान लो यहाँ पर यस बिंदु पर कटा है, तो यहाँ पर यस बिंदु लिख देंगे। और यस बिंदु से हमें दूरी इसकी बढ़ानी और घटानी नहीं है, हमें यस बिंदु से फिर एक चाप लगा देना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 90 अंश का कोण।
क्या बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो इसको डॉट डॉट करते हुए हमें प्रदर्शित कर देना है, क्योंकि हमको 90 अंश का थोड़ी बनाना है कि हम कोण इसको पूरा दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका ये जो बिंदु से कटा है, यहाँ पर बिंदु कोई भी लिख देते हैं। मान लो इसको लिख दिया हमने यम लिख दिया, यम यहाँ पर शो किया है, तो यहाँ पर आई लिख दिया, ठीक है, आई बिंदु लिख दिया। अब आई और एक्स से आधे से अधिक की दूरी का चाप क्या करना है, अब एक्स बिंदु से और आई बिंदु से आधे से अधिक का हमें चाप ले लेना है। देखो आधे से अधिक हमारा चाप है, तो इस प्रकार से हमें एक चाप लगा देना है। आधे से अधिक का चाप ले लेना है, तो ऐसे हम चाप इसको लगा देंगे एक्स बिंदु से, और फिर आई बिंदु से एक चाप हमें लगा देना है। अब देखो ये आई बिंदु से और ई बिंदु से रेखा को मिला देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं जे बिंदु को नाम दे देते हैं, और एक रेखा इस प्रकार से हम खींच देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। ये हमारा कितने अंश का बना है कोण, 45 अंश का कोण बना है, ठीक है ना। अब हमें 45 का आधा करना है, तो एक्स बिंदु से फिर हम आधे से अधिक का चाप ले लेंगे, आधे से अधिक का चाप लेंगे और एक बिंदु इस प्रकार से मार देंगे। और फिर यह है जहाँ पर ये बिंदु कटा है, यानी ये बिंदु बना है, ये बिंदु है, तो इससे भी हम क्या करेंगे, आधे से अधिक की दूरी का, मतलब वही बिंदु से हमें एक चाप मार देना है। तो ये भी एक चाप बन गया, और ये हमारा, इसको नाम दे देते हैं के, और इसको हमको पटरी की सहायता से हमें ऐसे ये बना देना है, और इसका नाम दे देते हैं हम आर, ठीक है ना। तो ये हमारा कोण बन गया, कोण आर पी क्यू बराबर 45/2 अंश, और यह कह सकते हैं कि 22/1/2 अंश, ठीक है। तो यानी 22/1/2 अंश का हमने कोण बना लिया है। तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से। सबसे पहले हमें दिया है और रचना है, ये सब लिखना है। तो दिया हमको क्या है कि एक हमको दिए में लिख लेना है कि दिया है में क्या कि 7/1/2 अंश का कोण तथा 22/1/2 अंश का कोण, ये हमें बनाना है और ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि 1/2 अंश का कोण बनाना तथा 22/1/2 अंश का कोण बनाना। तो इस प्रकार से आगे जो रचना है आप आसानी से कर लोगे, जैसे जैसे किया है बस वैसे वैसे लिख देना है। कि उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि आप चैनल पर पहले से हैं तो लाइक करें और कमेंट करें, और इसी प्रकार से अपने वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे नए सवालों के साथ, यानी अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।